हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दिया गया हो। देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपये। तो अब देखो, यहाँ हमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक पूछ सकता है हमें ब्याज की दर बताओ और एक में पूछ सकता है मूलधन बताओ। देखो, एक बात और ध्यान देना, यहाँ जो अपना क्वेश्चन है इसमें जो साधारण ब्याज है वो अपने पास 2 वर्ष का है। कई बार हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें जो साधारण ब्याज होता है वो 2 से ज़्यादा टाइम का भी हो सकता है। जैसे 3 वर्ष का भी दे सकता है, 5 वर्ष का भी दे सकता है, कितने भी टाइम का दे सकता है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो केवल और केवल 2 वर्ष का ही देता है ऐसे प्रश्नों में। तो देखो, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो बताइए 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यहाँ 200 रुपये। अब अगर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो बताइए दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी क्या होगा, 200 रुपये। ये तो बात हुई साधारण ब्याज की। देखो, 2 वर्ष का 400 था और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो यहाँ अपने पास जो साधारण ब्याज आएगा वो पहले वर्ष का भी 200 आएगा और दूसरे वर्ष का भी 200 जाएगा। अब हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो देखो पहले वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती दोनों ब्याज बराबर होते हैं। तो यहाँ हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो पहले वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 200 रुपये ही होगा। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 200 रुपये। लेकिन अगली बार क्या होता है, देखो यहाँ मूलधन का ब्याज तो 200 ही होगा, लेकिन यहाँ देखो अपने पास 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज था वो कितना था, 410 रुपये। तो देखो 200 और 200 कितने हुए, 400। यहाँ जो 10 रुपये ज़्यादा है, जो 10 ज़्यादा है वो 10 ब्याज का ब्याज है। और देखो हमने पढ़ा था कि पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष लगता है या काउंट होता है। तो यहाँ अगर हम ब्याज का ब्याज जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अर्थात ये जो 10 रुपये है वो इस 200 का ब्याज है। समझ में आई बात कि हमारे पास साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो साधारण के सेम होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का जो ब्याज होता है वो देखो यहाँ अपने पास 200 था तो यहाँ भी हमने 200 लिया। ये 200 तो मूलधन का ब्याज है। उसके बाद ऊपर का जो 10 रुपये है ये 10 किसका ब्याज है, इस 200 का ब्याज है। पढ़ा था हमने ऐसा पहले भी। तो देखो जो 200 का ब्याज है वो कितना है, 10 रुपये। अब देखो हमें निकालना क्या है, एक तो ब्याज की दर और एक मूलधन। देखो किस तरह से निकालते हैं। यहाँ अपने पास जो 10 रुपये ब्याज हुआ वो 200 रुपये का ब्याज हुआ। और देखो यहाँ अपने पास जो टाइम आएगा इन दोनों में समझना एक बार, पहले वर्ष का ब्याज तो 200 हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज 200 हो गया प्लस 10 हो गया। ये 10 रुपये इस 200 का 1 साल का ब्याज हो गया। देखो वैसे समझने में तो ये आ रहा है कि 2 वर्ष का, लेकिन ये जो 10 रुपये है वो इस 200 का 1 वर्ष का ब्याज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अपने पास जो 10 रुपये है वो तो है ब्याज, वैसे तो सारे ही ब्याज है यहाँ, लेकिन इस 10 के लिए ये 200 मूलधन है। और बात कितने वर्ष की है, यहाँ इन दोनों में 1 वर्ष की बात है। तो 1 वर्ष वाला जो ब्याज होता है वो साधारण की तरह हम निकाल सकते हैं। तो बताइए साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बता सकते हैं ना। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। तो हमारे पास ब्याज क्या है, 10 गुणा 100 और बटा
मूलधन। देखो मूलधन हमें यहाँ तो नहीं दे रखा, लेकिन हमने इस 10 का मूलधन निकाल लिया, कितना होता है 200। तो यहाँ क्या ले सकते हैं 200 और गुणा समय। तो बात अगर समय की करेंगे तो यहाँ हमने बात की थी इन दोनों में ये 200 का जो 10 रुपये ब्याज है ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो यहाँ समय आ जाएगा 1 वर्ष। कर सकते हैं। अब हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 10 कट रहा है, मतलब कितना आ गया 5%। जो दर आई वो अपनी कितनी आ गई 5%। कर सकते हैं इस तरह से। देखो हम इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं या थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझना। यहाँ अपने पास 200, फिर हमने 200 प्लस 10 लिख दिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो 10 रुपये ब्याज है ये कितने का है 200 का, तो 10/200 सीधा कर सकते हैं 10/200 और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। स्क्रॉल करेंगे तो देखो वही कंडीशन आनी है अपने पास, कितना आ जाएगा 5%। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं मूलधन की। देखो मूलधन किस तरह से निकालेंगे। हम यहाँ जो मूलधन निकालेंगे वो 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं दर निकालने के बाद मूलधन ज्ञात करना। देखो अपने पास जो दर आई वो कितनी आई 5%। अब दर के हिसाब से हम मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझना। यहाँ हम बात करें कि अपने पास ब्याज की दर क्या है 5%। अब हम यहाँ से कोई भी एक ब्याज ले लें। देखो हमें जो ब्याज लेना है वो सिर्फ मूलधन वाला ब्याज लेना है। ये 10 रुपये है, ये ब्याज का ब्याज था। हमें ब्याज लेना है मूलधन का ब्याज। तो हम ये 200 लेंगे तो बताओ कितने दिन का ब्याज है 1 वर्ष का। अगर ये 200 ले लिया तो भी कितने दिन का ब्याज है 1 वर्ष का। अगर हम 400 लेते हैं तो वो मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज है। तो हमने 200 ले लिया, जैसे मान लो 200 रुपये ब्याज लिया और ये 200 रुपये ब्याज हो गया। अब हमें निकालना है मूलधन। देखो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। मूलधन के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। अब देखो बात हम कर रहे हैं 200 रुपये की, तो 200 का जो ब्याज है वो कितने दिन का है 1 वर्ष का। तो यहाँ अगर समय की बात करेंगे तो वो होगा 1 वर्ष। अब हम बात करें दर की, तो देखो दर अपने पास कितनी आई थी 5%। तो देखो 5 लगा देंगे। अब इसको हल कर सकते हैं। देखो 200 ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, और इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास ये कट गया 5 से 40 टाइम। 40 को 100 से गुणा करेंगे अपने पास आ जाएगा 4000। कितना आ गया 4000 आ गया। कर सकते हैं। देखो इसका एक दूसरा तरीका और है अपने पास। मान लो कि हमने दर नहीं निकाली, हमें सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करो। देखो बिल्कुल छोटे तरीके से हल करना सीखेंगे हम। एक बार समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है वो किस तरह से होता है। देखो हमें जैसे सीधा हमें मूलधन निकालना है, तो अगर मूलधन निकालना है तो हम दर क्यों निकालेंगे, ज़बरदस्ती टाइम क्यों ख़राब करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से हमने देखो ये सीखा था, ये जो कंडीशन सीखी उसमें से ये देखो कि जो 200 रुपये है उस पर ब्याज कितना बन रहा है 10 रुपये। अर्थात जब ब्याज 10 रुपये होता है तो 10 रुपये का जो मूलधन है वो कितना है 200 रुपये। 10 रुपये का मूलधन क्या है 200 रुपये। देखो यहाँ हमने बात की थी कि ये 10 ब्याज है, ये ब्याज किसका है 200 का। तो यहाँ इस 10 के लिए ये मूलधन है। समझ में आ गई बात। अब हम बात करें कि यहाँ हमारे पास वास्तविक जो मूलधन है वो कितना आ रहा है। देखो वास्तविक मूलधन तो 400 भी है, 410 भी है, लेकिन हम उस मूलधन की बात करेंगे जिसमें 1 साल पर हमें ब्याज दे रखा हो। तो देखो 1 साल का ब्याज हम बात करें तो मूलधन का ब्याज ये 200 है, यहाँ भी देखो 200 है, ये हमने बात की थी, ये भी मूलधन का ही ब्याज है। यहाँ ये 200 भी मूलधन का ही ब्याज है और ये 200 भी किसका है मूलधन का ब्याज है। तो हम कोई भी एक ब्याज ले लेंगे। तो देखो 10 रुपये जो ब्याज था उसका मूलधन तो 200 है, लेकिन अगर अपने पास ब्याज ही 200 रुपये है, अगर ब्याज ही 200 रुपये है तो उसका मूलधन क्या होगा x रुपये। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये जो कंडीशन आई उसके अकॉर्डिंग देखो एक बार फिर से समझना। ब्याज का मूलधन 200 रुपये,
अर्थात 10 का तो मूलधन है 200। फिर दोबारा हमने वास्तविक ब्याज लिया, तो देखो वास्तविक जो मूलधन का ब्याज था वो 200 था, तो 200 रुपये का जो मूलधन है उसको हमने क्या मान लिया, x। अब हम इसको आगे हल कर देंगे। देखो किस तरह से हल करेंगे, यहाँ से समझना कि ये जो 10 है इसको किससे गुणा करेंगे, x से। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ऐसा हम समानुपात में पढ़ेंगे। और देखो बाह्य पदों का गुणा हो गया, अब मध्य पदों का गुणा करेंगे। तो देखो 200 गुणा 200, 200 गुणा 200, और देखो x के साथ कौन गुणा है, 10। तो अगर x का मान निकालना है तो इस 10 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार अपने पास देखो क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 गुणा 2 4, और 4 के आगे 1 2 और 3 0। इस प्रकार अपने पास हो गया 4000 रुपये। देखो यहाँ भी हमारे पास 4000 रुपये आए थे। बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ेंगे। एक बार मैंने ये आपको प्रारूप बताया कि किस तरह से क्वेश्चन होता है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, हम कर सकते हैं। अब देखो इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे हमें मूलधन पूछा था, हमें क्या पूछा है, मूलधन। और मूलधन हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से देखो चक्रवर्ती ब्याज वाली लाइन में, चक्रवर्ती ब्याज वाली लाइन में जो पहले वर्ष का ब्याज है उसको हम 2 बार लिख देंगे। अर्थात अपने पास जो ब्याज है वो क्या है, 200। 200 को हमने 2 बार लिख दिया, कर सकते हैं इतना काम। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अपने पास जो ब्याज का ब्याज लग रहा है वो कितना है, अर्थात इस 200 का ब्याज कितना है, 10। तो नीचे लगा देंगे 10। देखो वही कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, और आगे अपने पास वही कितने आ गए, 4000 रुपये आ गए। इस प्रकार हम सीधा मूलधन निकाल सकते हैं। तो देखो हमने ये जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमें दिया था कि एक तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है और एक 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, और उसके अकॉर्डिंग हमने दर और मूलधन निकालना सीखा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एक तो टाइम देगा, टाइम के साथ साथ साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दे देता है। देखो जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये, साधारण ब्याज 1500 रुपये, तथा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 615 रुपये है। तो अब देखो यहाँ 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ब्याज की दर बताओ और एक में पूछ सकता है मूलधन ज्ञात करो। दोनों ही क्वेश्चन हम फास्ट हल करेंगे और अपना तरीका भी अलग अलग होगा। जहाँ तक सेम तरीका है वो देख लेते हैं एक बार कि कहाँ तक हम किस क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं। देखो हमने बात की थी कि जो साधारण ब्याज है वो कितने भी वर्ष का दे सकता है, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो 2 वर्ष का ही होता है अपने पास। एक बार हम साधारण ब्याज की बात करें तो यहाँ 5 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। बताइए 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1500 रुपये। तो यहाँ से हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वर्ष का ब्याज देख लेते हैं। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो फर्स्ट साल का साधारण ब्याज क्या होगा, देखो हर साल का ही साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। भाई 1500 रुपये अगर 5 वर्ष का है तो 1 साल का ब्याज 300 रुपये होना है। इसका मतलब पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो भी 300 होगा और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो भी क्या होगा, 300। अगर तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो वो भी 300 ही होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है। अब हम बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। देखो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो पहले वर्ष का तो साधारण के समान होता है, तो फर्स्ट साल का चक्रवर्ती ब्याज तो क्या होगा, 300 ही होगा। अब दूसरे वर्ष की अगर बात करते हैं तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो 300 तो होना ही होना है,
भाई मूलधन का ब्याज तो 300 ही होना है। अब जो ब्याज का ब्याज होता है वो और देख लो कितना है। भाई देखो यहाँ अपने पास जो चक्रवर्ती ब्याज था वो टोटल था 315 रुपये, 615 रुपये। उस 615 में पहले वर्ष का ब्याज हो गया 300, दूसरे वर्ष का भी अगर मूलधन के ब्याज की बात करें तब तो हो गया 300। वैसे दूसरे वर्ष का टोटल ब्याज हो गया 315। भाई टोटल 615 है ये ब्याज, ये जो चक्रवर्ती ब्याज है वो टोटल 615 है। तो पहले वर्ष का तो साधारण के समान होगा, ध्यान रखना इन बातों को। और दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा अगर मूलधन के ब्याज की बात करेंगे तब तो वो बराबर आएगा 300। उसके बाद दूसरे वर्ष क्या होता है, ब्याज के भी ब्याज लगता है। और ब्याज के ब्याज की बात करेंगे तो यहाँ अपने पास ब्याज बन रहा है 15 रुपये। ये 15 रुपये इस 300 का ब्याज है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक तो दर ज्ञात करना और एक मूलधन ज्ञात करना। देखो हम दोनों ही प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हल करते हैं। मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है कि किस तरह से किस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम बिल्कुल शॉर्टकट चलेंगे। देखो हमें अगर दर ज्ञात करनी है तो दर ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि जो ब्याज है वो कितना है 15 रुपये, और ये जो 15 रुपये ब्याज है वो कितने रुपए का है 300 का। भाई इस 15 के लिए मूलधन क्या है 300 रुपये। और फिर हम अगर दर निकालनी है तो परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा कर देते हैं 100 से। इस प्रकार अपने पास जो ब्याज की दर आई वो कितनी आ गई 5% आ गई। ब्याज की दर कितनी हो गई 5%। अब हम बात करें मूलधन की। देखो ये हमने निकाल दी ब्याज की दर। अब बात करेंगे मूलधन की। अगर हमें मूलधन निकालना है तो देखो हमने सीधा और शॉर्टकट सीखा था कि हमें जो चक्रवर्ती ब्याज है उसमें पहला ब्याज देखना है। बताइए पहला ब्याज क्या है 300, तो इस 300 को हम 2 बार रख देंगे, 300 इंटू 300 रख दिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 300 था इस पर कितना ब्याज था, तो 300 पे ब्याज कितना था 15 रुपये, तो हम यहाँ नीचे 15 रख देते हैं और उसके बाद इसको हल कर देंगे। देखो इसको हल करेंगे 315 से कितनी बार कट रहा है 20 बार। 20 को 300 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और अपने पास आ गया 6000। अर्थात यहाँ से अपने पास मूलधन आया 6000 और ब्याज की दर आ गई 5%। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टाइप समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, फिर हम अगली टाइप की बात करेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनराशि का ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष 6 माह का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 1000 रुपये, जबकि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 825 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है मूलधन ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है ब्याज की दर बताओ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है मूलधन बताओ। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करें साधारण ब्याज की। तो देखो ये जो साधारण ब्याज है 1000 रुपये वो है अपने पास 2.5 साल का, अर्थात 2 वर्ष और 6 महीने का ब्याज है। तो हम यहाँ से बात करें तो बताइए 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 400 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 400। बताइए दूसरे वर्ष की अगर ब्याज की बात करेंगे तो भी कितना होगा 400। और आगे अपने पास 6 महीने ही है, मतलब आधा साल ही है, तो आधे साल का क्या होगा 200 रुपये। देखो अपने पास 1000 हो गया टोटल। यहाँ अपने पास 1 वर्ष और 6 माह भी दे सकता है, जरूरी नहीं है जो साधारण ब्याज है वो कितना भी दे सकता है, बस चक्रवर्ती ब्याज इसमें फिक्स होता है कितने दिन का देता है 2 वर्ष का देता है। देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था उसमें साधारण ब्याज अपने पास निकाल लिया। अब हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज की। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो फर्स्ट वर्ष का समान होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट वर्ष का सेम होता है। दूसरे वर्ष की बात करेंगे
तो देखो यहाँ अपने पास 400 तो होना ही होना है, प्लस 25 और हो जाएगा। देखो ये हम इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी आसानी हो। हम सीधा 425 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इनको अलग अलग इसलिए लिखा ताकि हमें प्रत्येक बात समझ में आ जाए कि कौन सा क्या है। जैसे यहाँ ये जो 25 है वो ब्याज का ब्याज है, और कौन सी ब्याज का ब्याज है, इस पहले वर्ष वाले 400 का ब्याज है, अर्थात 400 रुपये का एक वर्ष का ब्याज क्या है, 25। अब हम बात करते हैं दर की। अगर दर हमें निकालनी है तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, या हम सीधा ही निकाल दें। देखो हमने सीधा भी पढ़ा है कि जो ब्याज है वो कितना है, 25, और ये 25 कितने का ब्याज है, 400 का, और इसको अगर परसेंट बनाना है तो गुणा 100। इस प्रकार अपने पास यहाँ इसका होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25/4, और इसको करेंगे तो 6 सही 1/4% आ गई। ब्याज की जो दर आई वो कितनी आ गई, 6 सही 1/4%। अब हम बात करते हैं मूलधन की। देखो इसको भी समझना बहुत ईजी है, मूलधन निकालना भी। यहाँ अपने पास जो ब्याज है वो कितना है, 400। इस ब्याज को 2 बार रख देंगे, 400 गुणा 400 बटा क्या लिख सकते हैं, 25। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 25 से 400 कितनी बार कटेगा, 16 बार। 16 को किससे गुणा करना है, 400 से, तो 16 चौगे 64 और 2 जीरो 6400 रुपये हो गए। ये यहाँ मूलधन आ गया और ये ब्याज की दर आ गई। निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जो अपनी दूसरी टाइप होगी, उसमें हम बात करेंगे गुणात्मक रिलेशन। जैसे हमें यहाँ ब्याज का गुणा देगा, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखो अगली जो टाइप है वो पढ़ेंगे हम गुणात्मक रिलेशन। ऐसा हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है। और यहाँ बहुत बार कंफ्यूज भी होता है कि यार ये साधारण ब्याज का है या चक्रवर्ती ब्याज का। तो देखो समझना एक बार, हमारे पास जो गुणात्मक रिलेशन है उसको समझना। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो बताइए समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में, चलो एक बार छोटा ले लेते हैं इसको, समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितने गुना होगी। एक बार हम यहाँ भी 2 गुना ले लेते हैं। एक बार छोटे को समझते हैं, फिर हम सभी प्रश्न करेंगे 12 वर्ष में कितने गुना होगी। अब एक बार इस प्रश्न को समझो। इसमें हमें कह रहा था कि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना। आगे हमें कंडीशन दे रखी है कि बताइए 12 वर्ष में कितने गुना होगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी पढ़ा था। एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई राशि है तो यहाँ ब्याज बनाते हैं। अगर हमारे पास ऐसे प्रश्नों में कोई राशि आती है, मतलब मिश्र धन अगर आता है, तो उसको हम ब्याज में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करते हैं साधारण ब्याज में। तो देखिए अगर इसको साधारण ब्याज के हिसाब से हल करें, अगर मान लो यहाँ चक्रवर्ती की बजाय साधारण ब्याज होता तो इस प्रश्न को किस तरह से हल करते, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अगर राशि 2 गुना हो रही है, इसका मतलब ब्याज 1 गुना होगा। समझा था हमने ये किस तरह से होता है। आगे हमें कह रहा है 12 वर्ष में कितने गुना होगी। तो देखो इस प्रश्न को हमने किया था कि 3 वर्ष का ब्याज 1 हो जाता है, तो 12 वर्ष का ब्याज क्या होगा, x। उसके बाद हमने पढ़ा था
कि यहाँ अगर समय की बात है तो देखिए समय कितने गुना हो रहा है, 3 से 12 कितने गुना हो गया, 4 गुना। तो जो ब्याज है वो भी 4 गुना हो जाता है। तो ब्याज 1 का 4 गुना, बताइए कितना हो जाएगा, 4। अब जो ब्याज है वो 4 हो गया। बात हम कर रहे थे कोई राशि की, तो देखिए यहाँ कोई राशि 2 गुना थी, तो बताइए अब यहाँ कोई राशि कितने हो जाएगी, 5 गुना, क्योंकि राशि 1 गुना ज़्यादा होती है और ब्याज 1 गुना कम होता है। ऐसा तो हम पढ़े थे साधारण ब्याज में, बहुत ईजी था। यहाँ भी ईजी है, इसको भी समझना। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है। एक बार हम बात करें अब चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज में 3 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है। और यहाँ हमें ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ हम सीधा मिश्रधन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। और ब्याज पे ब्याज लगता है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ष मिश्रधन और प्रत्येक वर्ष मूलधन, हर धनराशि चेंज होती रहती है। इस प्रश्न की बात करें तो देखो 3 वर्ष में 2 गुना हो रही है। एक बार समझिए हम कि कोई राशि 1 रुपये है, माना कोई राशि पहले 1 रुपये है, 1 रुपये की धनराशि 3 वर्ष बाद 2 गुना होने का मतलब 2 रुपये हो जाती है। अब देखो इन दोनों में इसी से रिलेटेड आगे एक प्रश्न और पढ़ेंगे जिसमें हमें मिश्रधन देगा। यहाँ देखो हमें ब्याज और समय और गुणात्मक रिलेशन दे रखा है। उस प्रश्न में हमें मूलधन और मिश्रधन देगा, फिर उससे आगे या तो मिश्रधन पूछेगा या 2 मिश्रधन दे देगा तो मूलधन पूछेगा। ऐसे प्रश्नों की हम बाद में बात करेंगे। एक बार इस प्रश्न को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है 1 वर्ष में कोई राशि 1 रुपये है, वो 3 वर्ष में 2 रुपये हो जाते हैं। अब देखो यहाँ हमारे ब्याज के ब्याज लगा, मतलब 1 रुपये का यहाँ ब्याज कितना बना, 1, तब जाके वो राशि कितनी हो गई, 2 हो गया यहाँ तक। अब हम अगले 3 वर्ष की बात करेंगे तो समान दर से देखो 1 का ब्याज अगर 1 बनना है तो 2 का ब्याज क्या बनेगा, 2 रुपये। और अगर 2 रुपये ब्याज बनेगा तो राशि क्या हो जाएगी, 4 हो गया यहाँ तक। ये बात आ गई अपनी अगले 3 वर्ष की। तो यहाँ तक टोटल जो वर्ष हो गए वो कितने हो गए, 3 वर्ष ये थे, 3 वर्ष ये हो गए, कितने हो गए, 6 वर्ष। अब हम आगे की बात करेंगे तो देखो यहाँ जो ब्याज चल रहा था, देखो 1 रुपये का ब्याज 1 हुआ 3 वर्ष में, तो 2 रुपये का ब्याज 2 गया। इसी प्रकार 4 रुपये का ब्याज क्या होगा, 4 रुपये। अब अगर ब्याज 4 रुपये होगा, ये 4 रुपये कितने दिन में होगा, 3 वर्ष में। अगले 3 वर्ष में 4 रुपये हो गया। अब 4 हो गया तो बताइए मिश्रधन क्या हो जाएगा, यहाँ 8। अब जो ब्याज लगना है वो 1 पे नहीं लगना है, अब 8 पे लगना है, क्योंकि यहाँ तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे ब्याज लगता है, अर्थात मिश्रधन पे ब्याज लगना है। अब अगर अगले 3 वर्ष की बात करेंगे, अगले 3 वर्ष की बात करेंगे तो बताइए 8 रुपये का ब्याज भी क्या होगा, 8, और बताइए राशि कितनी हो जाएगी, 16। देखिए यहाँ तक कितने वर्ष हो गए, 3 6 3 9 और 3 12, अर्थात 12 वर्ष में 1 रुपये की राशि कितनी हो गई, 16 रुपये हो गई। लेकिन ये जो कंडीशन है वो थोड़ी बड़ी है, हो सकता है यहाँ 15 वर्ष आ जाए, 27 वर्ष आ जाए, फिर किस तरह से हल करेंगे। तो देखो इसका एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ हमने जो लिया वो समय और गुणा लिया। हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एक तो समय है और एक गुणा है। तो हम एक जगह तो समय को लिख देते हैं और एक जगह गुणा को, अर्थात पहले हम ऊपर 2 गुणा लिख देते हैं। 2 गुणा होता है 3 वर्ष में, ये गुणा हो गया। देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है और प्रत्येक प्रश्न में काम करेगी। गुणा और नीचे हमने लिख दिया समय अर्थात वर्ष। 3 वर्ष में ब्याज क्या हो जाता है, 2 गुना। अगले 3 वर्ष में भी ब्याज क्या होगा, 2 गुना। अगले 3 वर्ष में भी ब्याज क्या होगा, 2 गुना। अगले 3 वर्ष में भी ब्याज क्या होगा, 2 गुना। इस तरह से हल कर देंगे। फिर अगले 3 वर्ष का वो ले लो, कितने गुना, 2 गुना हो गया। मान लो यहाँ तक हो गया। अब हम जो बात करेंगे, देखो यहाँ जो समय था, जो वर्ष आ रहे थे या समय आ रहा था, समय का तो करना है हमें जोड़, ये बात ध्यान रखनी है। अब समय का तो हमें करना है जोड़, तो देखिए इन सब का तो जोड़ करेंगे
और जो गुणा था उस गुणा का करना है हमें गुणा। देखो समझना, बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान से समझना। समय का हमने कर दिया जोड़, हर प्रश्न में ऐसे ही करना है कि जहाँ समय आए जोड़ना है, गुणा आए गुणा कर देना है। गुणा में तो गुणा करना है, सीधा ही है, बस समय का ध्यान रखना, क्या करना है, जोड़ देना है। अब हमें जो पूछा था वो 12 वर्ष की बात थी। कितने वर्ष की बात थी? 12 वर्ष की। समय वाली लाइन में ये देख लो 12 वर्ष कहाँ तक हो जाते हैं? 3 + 3 9 + 3, देखो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, यहाँ तक 12 हो गया। अगर यहाँ तक अपना टाइम 12 हो गया तो देख लो यहाँ तक अपना गुणा कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 12 वर्ष में जो राशि होनी है वो कितने गुना हो जानी है? 16 गुना। देखो पहले भी यही आया था अपना, समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम इजी तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे हमें जो राशि है वो दे रखी है, समय दे रखा है, गुणा दे रखा है, फिर समय दे दिया, गुणा पूछ लिया। या कई बार क्या करता है, हमें समय पूछ लेता है, गुणा दे देता है। देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो बताइए ब्याज की उसी दर से 35 वर्ष में, ब्याज की उसी दर से 35 वर्ष में कितने गुना होगी? ये क्वेश्चन दे दिया जैसे 35 वर्ष में कितने गुना होगी। अब देखो इस प्रश्न को करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। यहाँ हमने सीखा कि एक तो हमारे पास गुणा होता है और एक अपने पास सम होता है। ऐसे प्रश्नों में एक तो गुणा होता है और एक सम होता है। पहले हम गुणा को देख लें। देखो जो गुणा है वो कितने गुना है? 4 गुना। और जो 4 गुना आ रहा है वो कितने समय में आ रहा है? 7 वर्ष में। तो समय की बात करें तो 7 वर्ष और गुणा हो गया 4। अब आगे हम इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं कि अगले 7 वर्ष में फिर 4 गुना, अगले 7 वर्ष में फिर 4 गुना, अगले 7 वर्ष में फिर 4 गुना और अगले 7 वर्ष में फिर 4 गुना। देखो 35 वर्ष हो गया ना 35। अब हमें देखना है कि समय का तो क्या कर देंगे? जोड़। हमने समय का क्या कर दिया? जोड़। तो 7 7 14, 7 21, 7 28 और 7 35 हो गया। ऐसे ही हम अगर बात करें गुणा की तो देखिए इन सब का गुणनफल कर देंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 16 256 और 256 को किससे गुणा करना है? 4 से। तो इस प्रकार अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 256 गुणा 4, 256 गुणा 4। और इसको कर देंगे 4 से 6 कितनी बार? 4 गुणा 6 24, फिर 4 गुणा 5 20 और 2 22, 4 गुणा 2 8 और 2 10, 1024। मतलब जो राशि थी वो 35 वर्ष में कितने गुना होनी है? 1024 गुना हो जानी है। ये अपना आंसर हो गया। तो ये टाइप समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, जिसमें हमें जैसे मान लो गुणा दे दिया और समय पूछ लिया, और वो जो गुणा है वो भी बिल्कुल सेम कंडीशन में नहीं है। यहाँ तो देखो अपने पास सीधा सीधा था, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64। अब चलो 64 तो आ रहा है अपने पास यहाँ तक, लेकिन पूछ ले 32 गुना। ऐसा भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ हमें दे दिया कि 64 की बजाय 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। उस प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं एक बार समझना। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है अपना, कोई राशि ब्याज की एक निश्चित दर से
कोई राशि ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। मान लो हमने 4 गुना ले लिया, आगे करा है, तो बताइए समान वार्षिक ब्याज की दर से उसे 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन दे दिया, कितना समय लगेगा। देखो किस तरह से हल करेंगे। देखो सीधा गुणा होता है वो तो समझ में आ ही गया हमें। एक बार इसको भी देखते हैं। भाई 20 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, चलो हमने समय लिख लिया 20 वर्ष और गुणा लिख लिया 4। अब अपने माइंड में ये बात आनी चाहिए कि यार यहाँ 4 गुना है तो 4 को गुणा करेंगे तो 32 आना है या नहीं आना है। ये देख लो, देखो 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, 32 तो नहीं है अपने पास। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने जो ये कंडीशन ली है, समझना, ये जो कंडीशन ली है इसके हम टुकड़े कर देंगे। किस तरह से करेंगे, इस 4 के टुकड़े कर दो। बताइए 4 का टुकड़ा क्या होगा, 2 गुना 2 कर सकते हैं। देखो ऐसे मत कर देना 1 + 3 4, हमें जो टुकड़े करने हैं वो बराबर करने हैं, और जो गुणा का जो टुकड़ा है उसमें गुणा ही आना चाहिए। ऐसे भी नहीं करना है 2 + 2 4 हो गए। हमें क्या करना है, गुणा वाली कंडीशन में करना है गुणा को। देखो ये जो था वो गुणा था, ये जो कंडीशन थी वो किसकी थी, गुणा की थी। और ऊपर वाली जो कंडीशन है समय, ये जो समय है उसका हमें जोड़ करना होता है। तो देखो अब इसको किस तरह से हल करेंगे। यहाँ हमने किया 4 को क्या लिख दिया, 2 गुना 2, क्योंकि हमें पता था 4 के हिसाब से तो 32 नहीं आना है। अब 2 के हिसाब से 32 निकाल दो। भाई 2 गुना 2, आगे भी गुना 2, आगे भी गुना 2, देख लो कहाँ से 32 आ रहा है। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया यहाँ तक 32। अब जितने 2 आ रहे हैं उतने ही वर्ष आएंगे अपने पास। अब देखो वर्ष कितने आएंगे, एक बार समझना, ये 4 गुना था 20 वर्ष में, समझ में आ गया। अगर हमने 4 के समान टुकड़े करे 2 गुना 2, तो 20 के भी हमें समान ही टुकड़े करने हैं। तो बताइए 20 के समान टुकड़े क्या होंगे, 10 + 10। देखो समय का जोड़ करना था हमें, तो हमने जोड़ कर दिया, और जोड़ क्या आया 10 + 10, अर्थात जो 2 गुना था वो 10 वर्ष में था, फिर अगला 2 गुना, फिर अगले 10 वर्ष में। इस तरह से अपनी कंडीशन। तो हम 2 के नीचे 10 10 लगा दें, जितने 2 हैं उतने ही 10 ले लेंगे। तो बताइए अपने पास जो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 32 हो गया था। तो यहाँ हमारे पास जो 10 आया उस 10 को क्या लिखना है, प्लस के हिसाब से लिख देना है। ध्यान देना समय का प्लस ही करना है। तो बताइए 10 + 10 20 + 10 30 + 40 40 + 50 कितने हो गए, 50 वर्ष हो गए। यहाँ तक जो टाइम आया वो कितने वर्ष आ गए, 50 वर्ष। मान लो अपना ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग होता, हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया उसमें यहाँ हमें 9 गुना दे दिया, या मान लो 8 गुना दे दिया। 8 गुना के हिसाब से करते हैं, चलो यहाँ 8 गुना दे दिया और यहाँ 18 वर्ष दे दिए। 18 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो बताइए 16 गुना होने में, तो बताइए 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। समझना इस क्वेश्चन को भी। यहाँ से हम सबसे पहले गुणा को देखते हैं। बताइए कितने गुना है, 8 गुना। कितने गुना है, 8 गुना। ये जो 8 गुना है वो कितने टाइम में, ये भी देख लो। ये जो 8 गुना आ रहा है वो आ रहा है 18 वर्ष में। कितने टाइम में आ रहा है, 18 वर्ष में। अब हम बात करें 8 के हिसाब से अपने पास 16 आ जाएगा क्या। देखो 8 गुना 8 64 हो जाएगा, हमें तो 16 ही लेना है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना 8 गुना 2। भाई अगर यहाँ 18 वर्ष में 8 है तो अगले 18 वर्ष में फिर 8 होना है, तो 8 गुना 8 कितना हो जाना है, 64। अब हम क्या करेंगे, इसके भी टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास ये जो 8 था वो तो था गुना, और ये जो 18 है वो क्या है, समय। दोनों के ही टुकड़े करते हैं। बताइए 8 का टुकड़ा क्या होगा, 4 + 4 कर सकते हैं।
देखो ध्यान देना, प्लस में नहीं करना है हमें गुणा में ही कंडीशन रखनी है। तो देखो हम इस 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब की बार 8 3 बार आ गया 2 के हिसाब से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर हमने 8 के 3 टुकड़े किए तो 18 के भी कितने टुकड़े करने हैं, 3। और 18 के 3 समान टुकड़े क्या हो जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 हो गया 18, अर्थात 8 गुणा और 18 वर्ष। अब हम आगे बात करेंगे तो देखिए हमें कितने गुना चाहिए था, 16। तो अब अभी तक अपने पास कितना हो गया, 8 हो गया। अब 16 चाहिए तो गुणा 2 और लगा देंगे। अब गुणा 2 लगाते ही अपने पास जो समय है वो भी क्या जाएगा, प्लस 6 और आ जाएगा। अब देखो अपने पास जो गुणा था वो कितना हो गया, 16। और अगर समय की बात करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 24। अर्थात 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 24 गुना हो जाएगा, 24 वर्ष लगेंगे। कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी कि गुणा वाले प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें समय के साथ साथ मूलधन और मिश्रधन दे दे तो फिर अगला मिश्रधन पूछता है, या उसी अनुपात में 2 मिश्रधन देता है और मूलधन पूछ लेता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 8,000 तथा 10 वर्ष में 10,000 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ हमें ब्याज की दर और मूलधन दोनों पूछता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ मूलधन पूछता है। देखो ये थोड़ा अलग तरीके से हल होगा। किस तरह से हल करेंगे समझना। माना हमारा मूलधन 100 रुपये है। थोड़ी देर के लिए हम समझे कि अपना जो मूलधन है उसको हमने x मान लिया। देखो जो ब्याज लगता है वो संपूर्ण राशि पर लगता है। अगर 1 साल बाद अपने पास राशि 110 रुपये हो गई, 100 रुपये की राशि 1 साल बाद 110 हो गई, तो उसके बाद अगले वर्ष 100 पे ब्याज नहीं लगना है, 110 पे ही लगना है। तो हम यहाँ बात करें कि x रुपये की राशि 5 वर्ष बाद, देखो समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद 8,000 हो जाती है। x रुपये की धनराशि 5 वर्ष बाद 8,000 हो जाती है। और 10 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 10,000। 10 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 10,000। अब एक बात समझो यहाँ से कि ये जो राशि है ना वो 5 वर्ष में तो 8,000 हो जाती है, और ये ही राशि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10,000। तो यहाँ अगर अपने पास 5 वर्ष का डिफरेंट है, x रुपये 5 वर्ष बाद 8,000 है, तो फिर 8,000 रुपये 5 वर्ष बाद 10,000 हो सकते हैं। देखो x रुपये तो 10 वर्ष बाद 10,000 हो रहे थे, यहाँ से समझना 10 वर्ष में 10,000 हो जाती है। कौन है, कोई राशि, मतलब x रुपये की जो राशि है वो 10 वर्ष बाद 10,000 हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर 8,000 से तुलना करें तो 8,000 5 वर्ष बाद हुए और 10,000 10 वर्ष बाद हो रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों समय हैं वो समान आ रहे हैं क्या। ऐसे प्रश्नों में ये जो दोनों टाइम है वो समान होते हैं। अगर ये दोनों टाइम समान है तो इन राशियों का अनुपात इन राशियों के अनुपात के समान होगा।
एक बार हम क्या करेंगे कि यहाँ अपने पास जो राशियाँ हैं 8,000 और 10,000 इनका अनुपात बनाते हैं। देखो एक बार फिर से समझते हैं कि जो x रुपये था वो 5 वर्ष बाद 8,000 हो जाता है। इन दोनों राशियों की बात करेंगे तो यहाँ अपने पास x तो मूलधन है और ये 8,000 क्या है, मिश्रधन। फिर हम अगले 5 वर्ष की बात करते हैं। अगले अगर 5 वर्ष की बात करेंगे तो अगले 5 वर्ष में क्या होना है, अगले 5 वर्ष में 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष बाद 10,000 हो जाती है। अर्थात ये जो 8,000 है ये 8,000 मूलधन है और ये 10,000 मिश्रधन है। इन दोनों में ये मूलधन ये मिश्रधन और इन दोनों में ये मूलधन ये मिश्रधन। अब अगर टाइम बराबर है तो इनका जो अनुपात आना है वो भी क्या आना है, बराबर। अब देखो हमारे पास यहाँ से अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो 3 जीरो हमने काट दी, कट गया। उसके बाद देखो 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है 5 बार, तो अपना जो अनुपात आया वो 5 वर्ष में बन जाता है 4:5। ये जो अनुपात है सेम ये का ये अनुपात यहाँ बनना है 4:5। समझ में आ गई बात। अब देखो हमें सिर्फ यहाँ तक की बात करनी है इधर वाले प्रश्नों में। यहाँ अपने पास 8,000 क्या था, अगर 8,000 को मूलधन मानते हैं तब तो उसका अनुपात है 4, लेकिन 8,000 को अगर मिश्रधन मानते हैं, देखो इस राशि के लिए ये 8,000 मिश्रधन है, तो अगर हम इसको मिश्रधन मान रहे हैं तो इसका अनुपात क्या होगा, 5। अर्थात 8,000 किसके बराबर है, 5 के। 8,000 किसके बराबर है, 5 के। अब हम अगर बात करें मूलधन की तो बताइए मूलधन कितने अनुपात के बराबर है, 4 के। तो गुणा क्या कर देंगे, 4। गुणा क्या कर देंगे, 4। इस प्रकार यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो 5 से 80 कट गया 16 बार, 16 गुणा 4 64, और 64 के आगे 2 जीरो लगाने से अपने पास हो जाएंगे 6,400 रुपये। ये अपने पास आ गया इसका मूलधन। कर सकते हैं। कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में मूलधन ना देकर मूलधन दे देता है और अगली राशि पूछ लेता है, तो हमारे पास यहाँ से जो अनुपात आएगा वो हम आगे यहाँ रख देंगे। कर सकते हैं। देखते हैं एक ऐसा भी क्वेश्चन जिसमें हमें मूलधन और मिश्रधन दे रखा है और अगले समय का मिश्रधन पूछा जा रहा हो। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 6 माह बाद, 2 वर्ष 6 माह बाद चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 7,500 रुपये हो जाती है, 7,500 रुपये हो जाती है। तो बताइए वह राशि समान वार्षिक ब्याज की दर से, समान वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। जैसे ये दे दिया क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ अपने पास कंडीशन वही है, हमें पहले वाली राशि दे दी, लास्ट वाली पूछ लेता है। देखो किस तरह से करेंगे। अपने पास जो राशि है वो 5,000 है, 5,000 रुपये अपने पास बन रहे हैं 7,500 रुपये, और ये बन रहे हैं 2 वर्ष 6 माह बाद। इसका मतलब इसको 2.5 वर्ष लिख सकते हैं हम। आगे करें कि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अगर हम इस राशि से बात करें तो आगे कितने दिन की बात करनी है। देखो यहाँ से तो हमें 5 वर्ष का देखना है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। लेकिन हम अगर यहाँ से देखना चाहें कि यहाँ से और कितने दिन लगेंगे, तो और लगेंगे 2.5 वर्ष, और 2.5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं कि x रुपये हो जाएंगे। कर सकते हैं यहाँ तक। अब हमने जो अनुपात बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, हमने इधर से अनुपात बनाया था, अब हम इस तरफ से बना देते हैं। देखो हम अनुपात बनाएंगे। देखो 2 जीरो कट गए अपने पास, 25 से कट रहा है 2 बार और ये कट गया 3 बार, अर्थात अपना अनुपात बन गया 2:3। अब हम इसको इस प्रकार समझें कि 5,000 रुपये का मिश्रधन क्या हो जाता है, 7,500। तो बताइए अगर मूलधन 7,500 माने तो मिश्रधन क्या हो जाता है, x।
अब बताइए यहाँ से अपने पास 2 रुपये की राशि कितनी हो रही है, 3 रुपये। तो यहाँ हम 2 मान के चलें तो अगली राशि क्या हो जाती है, 3 हो गया यहाँ तक। इसको हल कर देंगे आगे। तो देखिए अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम ये जो 7,500 है वो किसके बराबर लेने हैं, 2 के। 7,500 रुपये 2 के बराबर है। हमें ज्ञात करना है 3 के बराबर। देखो हमें 3 के बराबर धनराशि चाहिए और 3 के बराबर निकालना है तो गुना क्या कर दिया, 3। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास आएगा 2 से 3 बार, फिर 1 बच गया 7 बार, फिर 1 बच गया 5 बार, 3750 रुपये आ गए। और ये जो 3750 है इसको किससे गुना करना है, 3 से। हल कर देंगे आगे। तो देखो इसका जो हल होना है वो कितना हो जाएगा, 0, 3 पंजू 15, फिर अपने पास 3 गुना 7 21 और 1 22, फिर 3 तिया 9 और 2 11। अपने पास आ जाएगा 11,250 रुपये। इस प्रकार हमें मिश्रधन या मूलधन निकाल सकते हैं जिन प्रश्नों में हमारे पास समय बराबर होता है। तो हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ क्लास को शेयर भी करें। और जो विद्यार्थी नए हैं रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।